बीमार तभी समझें अगर आपके बर्ड्स की बींटें नॉर्मल नहीं रहीं, बींटों में तब्दीली आ गई है, या बर्ड अपने वज़न गिरा रहे हैं अपना आपसे अपने हॉस्पिटल केज के हवाले से जो मैंने डव के लिए बनाया हुआ है। रोनीवेट आपके शेड में होनी चाहिए, रोनीवेट। और दूसरी, और ये टाइमर है जो कंट्रोल करता है मेरे एग्जॉस्ट फैन को, वो है जो हम लोग कारपेट के नीचे बिछाते हैं। ठीक है, ये कारपेट के नीचे बिछाने वाली शीट है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक हैं? कई भाई मुझसे ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मोहसिन भाई अपने शेड की वीडियो शेयर करें, डव वाले शेड की। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा शेड का कह लें हाफ पार्ट है। ये वैसे कॉलोनी है जावा की, और मैंने अपने शेड में ही पार्टीशन बनाकर तो डव के लिए ये अलहदा से एक शेड बना दिया हुआ है शेड के अंदर ही। ठीक है, ये शीट वो है जो हम कारपेट के नीचे बिछाते हैं। इससे मैंने इसे कवर कर दिया है, और ये माशाल्लाह मेरा शेड है डव का। ये अगर आप देख सकें तो ये मेरे शेड जो दूसरा शेड है साथ वाला, ये उसमें जाने के लिए रास्ते थे जो मैंने इसी शीट से कवर कर दिए हुए हैं, ताकि ये वाला जो एरिया है ये पूरा बिल्कुल अलहदा हो जाए डव के लिए, ताकि मैं इसका टेम्परेचर अलहदा से कंट्रोल कर सकूं, ताकि बाकी बर्ड्स जो मेरे हैं पैरट्स वगैरह वो डिस्टर्ब ना हो। मेरे शेड में धूप और डे लाइट के लिए ये दो खिड़कियाँ हैं जो काफ़ी तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये काफ़ी हैं, लेकिन गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और ये टाइमर है जो कंट्रोल करता है मेरे एग्जॉस्ट फैन को, जो हर 1.5 घंटे बाद आधे घंटे के लिए चलाता है उसे, ताकि मेरे शेड में घुटन का माहौल ना हो, टेम्परेचर कंट्रोल रहते हुए भी जो है वेंटिलेशन भी होती रहे प्रॉपर। अल्लाह सबको बरकत दे, दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे भी मज़ीद बरकतों से नवाजे। मैंने कोशिश करता हूँ शेड का माहौल साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि खुद भी अमूमन फारिग टाइम में यहीं बैठना होता है, इन्हीं से गपशप करनी होती है। मैं भी एक तस्वीर शेयर की थी आपसे अपने हॉस्पिटल केज के हवाले से जो मैंने डव के लिए बनाया हुआ है। तो कई भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ये आपने कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, कोई डिटेल बताएं। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ वजाहत दे सकूँ। जी, ये वो केज है जिसकी मैंने तस्वीर आज शेयर की थी कुछ देर पहले। ठीक है, तो पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि ये शीट वो है जो हम लोग कारपेट के नीचे बिछाते हैं। ठीक है, ये कारपेट के नीचे बिछाने वाली शीट है। ये ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, इसका टेम्परेचर एक ही जैसा रहता है तकरीबन। और जो ये केज है ये एंगल में बना हुआ नहीं है, इसे अगर आप देखेंगे यहाँ, अगर मैं दिखा सकूँ तो ये पाइप में बना हुआ है। ठीक है, ये पाइप में बना हुआ है, और जाली इसकी इनर साइड लगी हुई है अंदर की तरफ। इससे होता ये है कि जो भी शीट आप बाहर की साइड लगाएंगे वो जाली से तकरीबन 1.25 इंच दूर रहेगी, जिसकी वजह से वो परिंदे की चोंच में आने से बची रहती है। ठीक है, ये छोटा सा ये मैग्नेट लगाया हुआ है मैंने, और इस शीट पर ये लोहे की वाशर है छोटी सी। ठीक है, बाकी ये चारों तरफ से कवर्ड है। तो इस मैग्नेट के साथ जैसे ही हम इसे बंद करते हैं तो ये मैग्नेट उसे पकड़ लेता है, और ये खाना जो है वो पैक हो जाता है बिल्कुल। इसी तरह से ये चारों पोर्शन हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं ब्रीड के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, इसमें आप बीमार बर्ड जिसे आप हीट देना चाहते हो, 2-4 दिन ट्रीटमेंट के लिए छोड़ना चाहते हो, उसके लिए मेरे नज़दीक ये बेस्ट है। लेकिन ये ब्रीड के लिए नहीं है। जो भाई ब्रीड लेना चाहें ऐसे सेटअप में, उन्हें वेंटिलेशन का बंदोबस्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी मिसाल के लिए भी मैं आपको एक केज दिखा देता हूँ। उसकी मिसाल के लिए मैं आपको ये एक केज दिखाना चाहूँगा
जो ये मैंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए, कम वक्त के लिए ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को यहाँ छोड़ सकूँ, इस मकसद के लिए मैंने इसे कवर किया है। ये भी चारों तरफ से कवर है, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा है, वो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये इसका टाइमर है, ठीक है, जो इसके एग्जॉस्ट फैन को कंट्रोल करता है और दिन में 3 बार चलाता है 15-15 मिनट के वक्फे के साथ। और ये इसका एक एग्जॉस्ट फैन है, ये आप देखें, ये छोटा एग्जॉस्ट फैन है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। ये 15 मिनट के लिए चलता है सुबह और 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम, ताकि वेंटिलेशन होती रहे, ठीक है। अगर आप ब्रीड के लिए सेटअप बनाना चाहते हैं ऐसा, वो भी बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको छोटे फैन जो 12 वोल्ट वाले होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, साथ टाइमर लगाना पड़ेगा ताकि वो ऑटो ऑन ऑफ हो सके और आपको जहमत ना हो। मुसलसल चलेंगे तो टेम्परेचर नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे तो वेंटिलेशन नहीं होगी, डेड इन शेल के इशूज़ आएंगे। बाकी एक चीज़ याद रखने वाली है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हमारे आइडियाज़ बदलते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है हमारे आइडियाज़ भी बदलते रहते हैं। नया से नया सीखते रहना चाहिए और इसी में बेहतरी होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मौजू पर आने से पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि मोहसिन भाई हम डव लगाना चाहते हैं, हम कौन सी डव लगाएं, किसका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर है, किसकी डिमांड ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे भाई मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि पाइड डव जितनी भी हैं सबकी डिमांड ही बहुत अच्छी चल रही है। आप अपने बजट के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं, अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। फ्यूचर भी अल्लाह ही के हाथ होता है, हमारे तो सिर्फ अंदाज़े होते हैं। पाइड डव बेहतरीन है सभी वैरायटीज़ और इंशाल्लाह आगे भी बेहतरीन ही नज़र आ रही है। अब ये सवाल कि जी सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, तो ये बात भी ब्रीडर टू ब्रीडर इसका जवाब भी अलग अलग हो सकता है। मेरे पास सबसे ज़्यादा डिमांड रेड पाइड की है, किसी और भाई के पास सबसे ज़्यादा डिमांड डायमंड पाइड की हो सकती है, किसी भाई के पास ज़्यादा डिमांड ब्लू पाइड की हो सकती है। ओवरऑल पाइड डव्स की जो डिमांड है सभी की बहुत अच्छी है। आप अपने बजट के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं जितना आपका बजट हो। अब मौजू की तरफ वापस आते हैं। कई भाई मुझसे ये परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि मोहसिन भाई पहले हमारी डव एक्टिव थी, अब हमारी डव जो है वो सुस्त हो गई है, फूल के बैठती है, इकट्ठी होकर बैठती है, तो क्या हमारे बर्ड्स बीमार हो रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। देखें, डव गर्मी को पसंद करने वाला परिंदा है। जब टेम्परेचर 30 से नीचे आता है डव की एक्टिविटी में कुछ कमी आती है, 25 से नीचे आता है ज़्यादा कमी आ जाती है, और अगर 20 से भी नीचे आ रहा है तो फिर डव की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। वो आपको इकट्ठी बैठी नज़र आएगी, फूली बैठी नज़र आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड्स बीमार हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बीमार तभी समझें अगर आपके बर्ड्स की बींठें नॉर्मल नहीं रहीं, बींठों में तब्दीली आ गई है, या बर्ड अपने वज़न गिरा रहे हैं, अपना वज़न गिरा रहे हैं बर्ड्स, तो भी फ़िक्र की ज़रूरत है, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पर ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप डव से सर्दी में ब्रीड लेना चाहते हैं तो टेम्परेचर को 25 पर रखने की कोशिश करें। अब उसके इंतज़ाम आप कैसे करते हैं, ये हर बंदे के शेड के एतबार से इसका जवाब अलग हो सकता है। इसलिए मैं आपको कोई एक भी चीज़ रिकमेंड इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि वो किसी एक शेड में कारआमद हो, दूसरी में ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना टेम्परेचर 25 तक रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप 20 तक भी रोक सकते हैं तो भी आप ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 से भी नीचे चले जाते हैं आपके शेड का टेम्परेचर, तो आपको मसाइल आएंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। डव सर्दी में अपने अंडे छोड़ सकती है, अपने बच्चे छोड़ सकती है। सारे पेयर्स नहीं छोड़ते, लेकिन कई डव के पेयर्स ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स फूल के बैठने के साथ साथ वज़न भी गिरा रहे हैं या उनकी बींठों में भी तब्दीली है, तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत है। पहली बात तो टेम्परेचर बढ़ाएं, ये ज़रूरी मैं समझूंगा इस बात को कि टेम्परेचर बढ़ाएं। मैं ज़ाती तौर पर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा रिकमेंड करने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुतबादल या तो लोकल में मिलता नहीं है या उतना अच्छा मुतबादल दस्तयाब नहीं है। इसलिए दो चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो रोनीवेट आपके शेड में होनी चाहिए, रोनीवेट, और दूसरी
एवी हर्ब लिक्विड, ये 2 चीज़ें आपके शेड में होनी चाहिए। डव को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बींठों में किसी किस्म की तब्दीली आप पाते हैं, उसमें रोनिवेट आपके काम आ सकती है। बींठों में तब्दीली कई बीमारियों में हो सकती है। हर एक की डिटेल में जाने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल तकरीबन रोनिवेट कवर कर लेगी। और अगर बींठें तो नॉर्मल दिखती हैं लेकिन बर्ड्स अपना वज़न गिरा रहे हैं, तो उस सूरत में एवी हर्ब लिक्विड आपके बहुत अच्छे से काम आ सकता है। इसलिए 2 चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ डव वालों को कि ये अपने शेड में अगर रखें तो मुनासिब है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि इनके बगैर आपका गुजारा हो ही नहीं सकता, बहुत सी और चीज़ें हैं जो काम करती हैं। मेरी नज़र में ये ज़रा ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। कई भाई मुझसे ये कहते हैं कि मोहसिन भाई डाइट में देने के लिए कुछ ऐसा बता दें जिससे हम सर्दी के असरात को काबू कर सकें। अब देखें मेरे भाई, ये आपने महसूस किया होगा कि हम जब फ़िश खाते हैं तो हमें सर्दी कम लगती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सुबह दोपहर शाम बस फ़िश ही खाते रहें। अब जर्सी स्वेटर ना पहनें या रात में रज़ाई ना लें, ठीक है। तो यानी कि डाइट अपनी जगह पर है, लेकिन आप उसके अलावा भी इंतज़ामात आपको करने पड़ते हैं सर्दी से बचाव के लिए। बर्ड्स के साथ भी यही मामला है। मैं नहीं आपको रिकमेंड करता हूं कि फ़लाँ ऑयल यूज़ करेंगे तो आपके बर्ड सर्दी से बचे रहेंगे। भाई वो फ़लाँ ऑयल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ज़रूर करें, मैं ना मना कर रहा हूँ ना रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी भी किस्म की डाइट देने के बाद आपको कोई और बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं है और सर्दी से आपके बर्ड्स बचे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इंतज़ामात करें, यही ज़रूरी है। बाकी एक छुपा हुआ मैसेज देना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को, सलूक से, सुकून से, प्यार मोहब्बत से इस हॉबी को एंजॉय करें और अल्लाह से हर एक के लिए बरकत की दुआ करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।